खबरें विस्तार से पंजाब से शुरुआत करेंगे, जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफा देने के बाद अब उनके करीबी अफसरों को एक एक करके हटाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी विनी महाजन को हटा दिया है। विनी महाजन की जगह 1990 बैच के आईएएस अनिरुद्ध तिवारी पंजाब के नए चीफ सेक्रेटरी होंगे। विनी महाजन कैप्टन अमरिंदर सिंह की पसंद थी। महाजन के आईपीएस पति दिनकर गुप्ता पंजाब के डीजीपी हैं। डीजीपी दिनकर गुप्ता का भी किसी भी वक्त ट्रांसफर किया जा सकता है। तो दोनों पति पत्नी को इतनी हाई प्रोफाइल पोस्टिंग देने को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह हमेशा घिरे भी रहे, और अब ये बड़ा फैसला जो चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने किया है, चीफ सेक्रेटरी विनी महाजन को हटा दिया गया है और अब बारी उनके पति पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता की है। दिनकर गुप्ता को भी जल्द डीजीपी के पद से हटाया जा सकता है। विनी महाजन और दिनकर गुप्ता दोनों कैप्टन अमरिंदर सिंह की पसंद थे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले तो जगविंदर से ये जानते हैं और कौन कौन से अफसर जिनके तबादले किए जा रहे हैं, जिन्हें पदों से हटाया जा रहा है। जगविंदर, देखिए, डायरेक्टर जनरल पुलिस के लिए नाम चल रहा है 2 अफसरों का। 3 में से 2 अफसरों को जो है वो फाइनल किया जा सकता है। अभी बीके बाबरा का नाम आगे चल रहा है। इसके अलावा सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय भी लाइन में है। आईपीएस सहोता को लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन बताया जा रहा है कि आईपीएस सहोता खुद डीजीपीशिप के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। बहुत से अफसर इसलिए भी पीछे हट जाते हैं कि सरकार का समय बहुत कम पड़ा है और उन्हें लगता है कि फैसले ताबड़तोड़ ऐसे लेने पड़ेंगे जिसके चलते उनकी नौकरी या उनको रिटायरमेंट के बाद परेशानी न झेलनी पड़े। लिहाजा बहुत से जो समझदार अफसर होते हैं वो पहले ही किनारे हो जाते हैं। लेकिन अभी जो निजाम बदल रहा है, उस निजाम में अमरिंदर सिंह के तमाम करीबी लोगों को और नेताओं को साइडलाइन किया जा रहा है। एडवोकेट जनरल के लिए डीएस पटवालिया का नाम आगे चल रहा है। डीएस पटवालिया नवजोत सिंह सिद्धू के भी करीबी रहे हैं, कांग्रेस के कई नेताओं के भी करीबी रहे हैं। उनको एडवोकेट जनरल लगाया जा सकता है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। इसके अलावा इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के जो चेयरमैन लगाए गए थे नवजोत सिंह सिद्धू की इच्छा के खिलाफ अमृतसर और बटाला में, उन दोनों को जो है वो कल ही रिप्लेस कर दिया गया था और वहां पर तृप्त राजेंद्र बाजवा जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके आदमी को बटाला में लगा दिया था। नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी काउंसलर को अमृतसर में लगा दिया था। यह सिलसिला मुझे लगता है अगले 2-3 दिन चलता रहेगा और इसी बीच कैबिनेट का एक्सपेंशन भी हो जाएगा। आप रहिए मेरे साथ। कुल मिलाकर देखिए, ये अफसरों के पदों को लेकर जो रद्दोबदल किया जा रहा है ना, दरअसल ये संदेश देने की कोशिश चरणजीत सिंह चन्नी सरकार की तरफ से कैप्टन अमरिंदर सिंह का दौर पंजाब में अब गुजरा दौर हो चुका है। पंजाब के सीएम पद से इस्तीफा देने और नए सीएम की कुर्सी संभालने के बाद अब एक बार फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह एक्टिव हो गए हैं। लेकिन पंजाब की सियासत में उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू पर बड़ा हमला बोल दिया है और खास बात यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस बार कांग्रेस आला कमान को भी निशाने पर लिया है। जी हां, सीधे सीधे कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों अनुभवहीन हैं और उनके सलाहकार उन्हें गुमराह कर रहे हैं। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी के सीएम बनने के बाद नई कैबिनेट के गठन पर मंथन जारी है। सिद्धू और कैप्टन की जंग में अब तक सिद्धू का पलड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन कैप्टन ने अब एक बयान जारी कर साफ किया है कि उन्होंने हार नहीं मानी है और जंग जारी है। कैप्टन का ताज़ा बयान उनके मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल के हवाले से आया है। उन्होंने लिखा है, अगर सिद्धू सुपर सीएम की तरह व्यवहार करेंगे तो पंजाब कांग्रेस को सफलता नहीं मिलेगी। इस ड्रामा मास्टर की अगुवाई में पंजाब कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी छू ले तो बड़ी बात होगी। कैप्टन ने सिद्धू पर हमला जारी रखते हुए बोला कि सिद्धू को सीएम बनने से रोकने के लिए वो हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में सिद्धू के खिलाफ तगड़ा उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। कैप्टन ने हाई कमान को भी निशाने पर लिया है और दावा किया है कि उन्होंने 3 हफ्ते पहले ही सोनिया को इस्तीफा देने की पेशकश की थी। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मेरे बच्चे जैसे हैं। ये सब ऐसे खत्म नहीं होना चाहिए था। मैं दुखी हूँ। हकीकत ये है कि ये भाई बहन अनुभवहीन हैं और उनके सलाहकार उन्हें गुमराह कर रहे हैं। मैं जीत के बाद राजनीति छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन नुकसान के बाद नहीं। मैंने 3 हफ्ते पहले सोनिया गांधी को इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने मुझे पद पर बने रहने को कहा था। अगर उन्होंने मुझे पद छोड़ने को कहा होता तो मैं पहले ही कर चुका होता। कैप्टन यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस के आला नेताओं पर भी निशाना साधा। केसी वेणुगोपाल, अजय माकन और रणदीप सुरजेवाला कैसे तय कर सकते हैं कि किस मंत्रालय के लिए कौन सही है? जब मैं सीएम था तो मैंने मंत्रियों की नियुक्ति उनकी क्षमता को देखकर किया था, न कि उनकी जाति देखकर।
कैप्टन के इस तेवर के बाद कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उन्हें विधायकों की नाराजगी की वजह से पद छोड़ना पड़ा। Amrinder Singh had fairly and squarely lost the support of the members of the Legislative Assembly. So why are you angry with everybody else? How come 45 to 50 MLAs got together and expressed a distrust in your leadership? They hadn't done this for four and a half years. कैप्टन ने अपने बयान में पंजाब की नई सरकार को बादल और मजीठिया के खिलाफ कार्रवाई करने की चुनौती भी दी है। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये जो बयान आया है, इस पर अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आ गई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि बड़े बुजुर्ग कई बार गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन इस तरह की बातें उनके मुंह से अच्छी नहीं लगती हैं। राजनीति में ऐसे बदले की बात करने की कोई जगह नहीं है। पार्टी उम्मीद करती है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने बयान पर फिर से विचार करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक प्रतिक्रिया जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान पर सामने आई है। बुजुर्गों को गुस्सा आता है और बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कई बार गुस्से और क्रोध में बहुत सारी बातें कह देते हैं। मुझे लगता है कि उनके गुस्से का, उनके उम्र का, उनके तजुर्बे का हम सम्मान करते हैं और वो जरूर इस पर पुनर्विचार करेंगे। लेकिन राजनीति में गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी और उनसे बदला लेने की भावना की कोई जगह नहीं है। हम आशा करते हैं कि वो अपनी कही हुई बातों पर अपनी ही समझदारी दिखाते हुए जरूर पुनर्विचार करेंगे, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के एक मजबूत योद्धा रहे। उनको कांग्रेस पार्टी ने 9 साल 9 महीने मुख्यमंत्री बनाया है। और सीधे रुक करते हैं, इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह मौजूद हैं। आशीष, कांग्रेस की तरफ से जो आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है, सधी हुई प्रतिक्रिया है। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती है कैप्टन के लिए कोई रास्ता बनाने का। जी हाँ, बिल्कुल। और इससे ज्यादा ये फिक्र भी दिखाता है कि आप याद करें, पिछली बार लोकसभा में जब मोदी वेव एक तरह से था, उसमें भी उन्होंने अरुण जेटली को लोकसभा के चुनाव को हरा दिया था। और इस बात पर कांग्रेस भी इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह की नाराजगी इतनी ज्यादा है कि वो खुल करके ये बयान दे रहे हैं कि किसी कीमत पर नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में अनुभव की कमी है, तो कांग्रेस को ये समझ में आता है कि कैप्टन अमरिंदर अगर इस तरह का कोई कदम उठाते हैं तो उसका खासा नुकसान पॉलिटिकली कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। लिहाजा बच के बीच की प्रतिक्रिया दी गई है। और जैसा आपने खुद सुना, सुप्रिया श्रीनेत ने, आधिकारिक प्रवक्ता ने ये जरूर कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपने बयान पर पुनर्विचार करना चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि बुजुर्ग हैं और बुजुर्ग कई बार गुस्से में इस तरह की बात कर देते हैं। तो बिल्कुल सधी हुई प्रतिक्रिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। किसी तरीके का कोई सीधा टकराव मोल कांग्रेस पार्टी लेने से बचती हुई इस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह से नजर आ रही है। नवजोत सिंह सिद्धू पर कैप्टन के निशाने से हालांकि बीजेपी को मौका मिल गया है। कैप्टन अमरिंदर के आरोपों के बाद बीजेपी जो है ना, वो अब कांग्रेस पर वार कर रही है। कांग्रेस पार्टी ऐसी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गई है जिसका बाहर कोई मोल नहीं और अंदर कोई भाव नहीं। तो ऐसी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो, जिसका न मोल हो न भाव हो, तो उसमें इसी तरह की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। अब कुनबे की कला है या कुनबे में सुलह है, ये तो बात की चीज़ है, लेकिन कांग्रेस की जो गाड़ी है वो पटरी से उतर चुकी है। और उस पटरी से उतारने में अगर किसी का योगदान है तो खुद कांग्रेस पार्टी के नेताओं का है। कि जो खेल खेला जा रहा है, जो राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र रचा जा रहा है, वह कांग्रेस के उच्च नेतृत्व के द्वारा ही रचा जा रहा है। पंजाब की तमाम राष्ट्रवादी शक्तियों को, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों को इकट्ठे आना चाहिए, हाथ मिलाना चाहिए कांग्रेस की इस घृणित साजिश को फेल करने के लिए, नाकामयाब करने के लिए। अच्छा, बीजेपी नेताओं के ये जो बयान है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि बीजेपी को भी कांग्रेस पर हमला करने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह के कंधे की जरूरत पड़ रही है। ये आप समझेंगे इन बयानों को सुनकर। मैं सीधे जरा जगविंदर पटियाल के पास आपको लेकर चलती हूँ। तो जगविंदर, कुल मिलाकर अब सवाल ये उठता है कि 4-5 महीने बाद पंजाब में विधानसभा चुनाव, तो ये जो कैप्टन फैक्टर है, ये पंजाब के विधानसभा चुनाव में अब किस तरीके से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है?
वो तो ये 4-5 महीने बताएंगे ना। जो चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह का राजपाट देंगे पंजाब को, ये उस पर सहमत होगा या इस पर निर्भर करेगा कि भाई कैप्टन को कोई भाव मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर तो कोई बड़े बदलाव कर दिए, बड़े फैसले कर दिए, लोगों को बड़ी राहत दे दी, फिर तो कैप्टन फैक्टर 0 हो जाएगा। और अगर मान लीजिए ये नहीं दे पाए तो जो लोग नाराज होंगे सिद्धू और चन्नी के जो धड़े से, वो लोग कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जुड़ेंगे और वो सारा खेल फिर जो है चुनाव में शुरू होगा। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह एक गलती कर रहे हैं बहुत बड़ी, जो उन्होंने पहले भी की थी। वो मंझे हुए सियासतदान है, पर मैं बताता हूं आपको। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक तरफ पंजाब कांग्रेस के लीडरों के खिलाफ, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू हो या कोई अन्य, उनके खिलाफ हमला बोलते हैं। सेम उसी टाइम में वो हाईकमांड के खिलाफ हमला बोलते हैं। भाई आपको क्यों कोई आपकी तरफदारी करेगा? फिर अगर आप हाईकमांड को भी उसी तरह से ले रहे हैं जिस तरह से नवजोत सिद्धू को, तो हाईकमांड आपके सेंटिमेंट्स की जो है वो वैल्यू क्यों करेगा? अगर आप अकेले सिद्धू को टारगेट करें तो हाईकमांड का ध्यान आपकी तरफ जाएगा। आप तो हाईकमांड को भी साथ में ही रेले जा रहे हैं। ये तो इसीलिए कैप्टन तराजू में रखकर तोल देते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को। तो ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ क्यों आएगा? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जिसको अंडरलाइन कर रहे थे यहाँ पर जगविंदर पटियाल। बहुत शुक्रिया जगविंदर फिलहाल इस तमाम चर्चा के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।